अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। दरभंगा पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि कई ड्रग्स कारोबारी का व्यवसाय बच्चों तक पहुंच गया है और बच्चे ड्रग्स लेने के बाद क्राइम को अंजाम देते हैं। इस संबंध में दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। बेता थाना के आयाची नगर मोहल्ले में गुप्त सूचना के आधार पर जब पुलिस ने छापेमारी की तो बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवा बरामद की गई है। हालांकि 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। दरभंगा एसएसपी बाबूराम खुद आयाची नगर पहुंचकर मामले की छानबीन की एवं अन्य लोगों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। नशे की गोलियों का सेवन कर रहे हैं और नशे का शिकार होकर कई बार अपराध की घटना को अंजाम देते हैं। इसमें सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम को लगाया गया था इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए और फिर हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक भारी खेप नशे की दवाइयों की आने वाली है। तो कल यहाँ पर जहाँ पर हम लोग छापामारी कर रहे हैं, अयाची नगर ये जगह है, बेता थाना अंतर्गत पड़ता है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने अपने घर में कल काफ़ी भारी मात्रा में नशीली दवाइयों को मंगाया है इसने। अभी छापामारी में यहाँ तलाशी ली गई तो कई बोरा नशीली दवाइयाँ जो प्रतिबंधित हैं इसके यहाँ से बरामद हुई हैं। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद एक टेक्निकल सेल का नंबर दिया गया था, जिसके आधार पर लोगों ने पुलिस को सूचना देनी प्रारंभ कर दी। इसके बाद पुलिस के विशेष अभियान के तहत ड्रग इंस्पेक्टर ने कई जगहों पर छापेमारी की है। बेता थाना क्षेत्र के कई मोहल्लों में छापेमारी की गई। देर शाम तक ओम एजेंसी में भी छापेमारी करते हुए करीब 8 लाख से अधिक के प्रतिबंधित दवा बरामद किए गए हैं। 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं उनके निशानदेही पर कई अन्य जगह पुलिस ने छापेमारी प्रारंभ कर दी है। इस संबंध में दरभंगा सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने कहा कि देर रात तक छापेमारी अभियान जारी है। उम्मीद है कि बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवा मिल सकती है। नशीली दवाओं का लोग सेवन बढ़ गया है, तो इसी सूचना मिलने पे जो है आज हम लोगों ने छापामारी की है और ये छापामारी बेता थाना अंतर्गत अच्छे मोहल्ला में किया गया। प्रभात हैं घर वाली और ये काफ़ी मात्रा में इनके यहाँ ये प्रतिबंधित दवाएं बरामद हुई है। उसमें नशा की सिरप है और अन्य दवाइयाँ हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर भी साथ में हैं, एक्साइज की इंस्पेक्टर भी आए हुए हैं छापामारी में। सब मिल के ये छापामारी हुई है और इनके बताए अनुसार अभी हम लोग एक जगह और है, ओम ट्रेडर्स है, उनके यहाँ भी छापामारी चल रही है। तो उनके यहाँ भी जो प्रतिबंधित सिरप है वो बरामद हुआ है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पति पत्नी जो है यहाँ से इनको लाया गया पूछताछ के लिए और बाकी जगह कार्रवाई चल रही है छापामारी। कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त ने इस संबंध में विशेष बैठक की है। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह ने सभी अधिकारियों से इस संबंध में मास्क की कड़ाई से जांच करने एवं सोशल डिस्टेंस को लेकर के जागरूकता अभियान चलाने के लिए भी बात की है। दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त ने इस संबंध में पुलिस के अधिकारियों, अनुमंडल अधिकारियों के द्वारा विशेष अभियान चलाए जाने को कहा है। बढ़ते कोरोना को खतरे को देखते हुए 17 मार्च से मास्क चेकिंग हेतु विशेष अभियान, जिला स्तर पर मास्क इन्फोर्समेंट सेल का हुआ गठन। दरभंगा के प्रधान सचिव के निर्देश के बाद कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए विशेष नियंत्रण कक्ष के तहत अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थल पर मास्क चेकिंग अभियान कठोरता से लागू कराए जाने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में दरभंगा डीएम ने एसएसपी के साथ बैठक करते हुए निर्देश जारी किया। दरभंगा में 17 मार्च से आयोजित किए जाएंगे जॉब कैंप। इस संबंध में बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 19 मार्च को क्विस्ट हिलेंस के द्वारा जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है।
इस जॉब कैंप में एक्सीलेंस HR कंसल्टेंट्स कंपनी जो कि सुजुकी मोटर के लिए गुजरात लोकेशन के लिए हायरिंग कर रही है, इस जॉब कैंप में ITI के छात्रों को शामिल किया जा रहा है। पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा के कार्यालय कक्ष में बिहार के ADG अमित कुमार दरभंगा पहुंचे। आगामी होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक की गई। लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था, पुलिस विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही साथ कई केस की भी समीक्षा की गई और आगामी आने वाले होली पर्व को लेकर शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं इस बैठक में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, दरभंगा के सिटी SP अशोक कुमार प्रसाद सहित मधुबनी जिले के SP एवं समस्तीपुर के SP सहित कई अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे। प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा विधि व्यवस्था को लेकर ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने सभी थाना अध्यक्ष को होली एवं शबे बारात एवं आगामी पंचायत चुनाव को लेकर थाना पर शांति समिति की बैठक कर लेने, अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं होगा, इसे सुनिश्चित कराया जाए। वहीं प्रभारी जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को कोविड-19 के बचाव व सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा अन्य राज्यों से आए लोगों का सर्वे कर उनका एंटीजन टेस्ट लिया जाए। गुदरी स्थित किसान भवन प्रांगण में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS से संबद्ध बिहार राज्य किसान काउंसिल राज्य अध्यक्ष ललन चौधरी एवं संयुक्त सचिव सह दरभंगा जिला किसान काउंसिल जिला सचिव श्याम भारती, खेतिहर मजदूर यूनियन के वरिष्ठ नेता अविनाश ठाकुर मंटू ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। वहीं खेतिहर मजदूर यूनियन के वरिष्ठ नेता अविनाश ठाकुर मंटू ने कहा कि केंद्र राज्य सरकार के गलत नीतियों के चलते किसान मजदूर परेशान हैं। उन्होंने किसान आंदोलन में एकजुटता जाहिर करते हुए महापंचायत में भारी संख्या में आने की अपील की। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा द्वारा संयुक्त श्रम भवन परिसर रामनगर ITI के निकट लहरियासराय दरभंगा में 2 दिवसीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय नियोजकों के साथ साथ जिले के बाहर से कुल 14 नियोजकों के माध्यम से सभी प्रकार के शिक्षित बेरोजगारों को कुल 568 रोजगार प्रशिक्षण का अवसर उपलब्ध कराया गया। एडिप योजना अंतर्गत दिव्यांग जनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण हेतु प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 23 मार्च से 27 मार्च तक विभिन्न प्रखंडों में किया जाना है। उल्लेखनीय है कि इसी क्रम में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम और मेसर्स कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के माध्यम से अनुबंध किया गया है, जिसके अनुसार दिव्यांग जनों का पंजीकरण ग्राम प्रखंड स्तर पर स्थापित जन सेवा केंद्र के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया है। वैसे लाभार्थी जिन्होंने 3 वर्षों के दौरान भारत सरकार, राज्य सरकार या अन्य सामाजिक योजना अंतर्गत किसी शासकीय अशासकीय अन्य संस्था से कोई उपकरण प्राप्त न किया हो, वैसे इच्छुक दिव्यांग जन अपने निकटतम जन सेवा केंद्र में अपना पंजीकरण करा सकते हैं।